देखिए अम्ल क्षार लवण चैप्टर में अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, उदासीनीकरण के बारे में, सूचक के बारे में, पीएच सूचक के बारे में पूरी जानकारी आप लोग ले चुके हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, कुछ नमक से, साधारण नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे बाबू। एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म जान लीजिएगा। कम से कम 3 नंबर, अधिक से अधिक 4 नंबर, 5 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर से कम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान लगा कितना, देखिए कितना है, 3 3 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक आपको 3 नंबर देके चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं इसको। पहले साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सीधा सीधा बोल दे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका अणु सूत्र क्या होता है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, अणु सूत्र हो जाए NaCl। आगे देखिए, बनाने की विधि, मतलब नमक को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमें नमक प्राप्त होता है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाए, सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि बताइए, तो क्या लिखेंगे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू? एक बार और बिल्कुल आराम सुनिए, अपने भाषा में नीचे आप नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर टॉपिक है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणु सूत्र क्या होता है? NaOH। अणु सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH। अब देखिए इसके बनाने की विधि क्या है। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं तब तो हमें कास्टिक सोडा, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य उत्पाद का ही नाम लिया जाता है लिखते समय, तो कैसे लिखेंगे? जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं तब हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है बाबू? एक और भाषा हम बोल सकते हैं कि यह प्रश्न आपसे ऐसे बन जाए, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं? तो जब सोडियम क्लोराइड को जल में डुबोते हैं या जल में मिलाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। आगे बढ़ें, इन दोनों टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक है ना, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। वन लाइन में सीधा सीधा आपसे प्रश्न बन जाएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका सामान्य नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। सामान्य नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। पानी के शुद्धिकरण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और इसका अणु सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। कई बार इसके जब यह लिखा हुआ आ जाता है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। देखिए CaO यहाँ पर है, CaO यहाँ पर है, Cl मिलकर Cl2 नहीं हो जाएगा बाबू? तो CaOCl2 दोनों है, केवल रूप थोड़ा परिवर्तित कर चुका है। क्योंकि पेपर में ना ऑप्शन बनाएगा कि प्रश्न बना देगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन में ए वाला इधर नहीं करेगा, हाई वाला दे देगा। बच्चा इसको याद किया रहेगा, कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि कौन सा इसमें आंसर होगा। या फिर यह वाला देगा, यह वाला आप याद किए, यह वाला दे देगा, तो वहां भी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो आप दोनों को याद रखिएगा, एक ही बात है, अणु सूत्र दोनों का सेम है, संरचना थोड़ी सी अलग अलग है। अब इसके बनाने की विधि क्या होती है? देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन या जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। एक बार और सुनिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत हो इसमें? एक बार और सुन लीजिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तब हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब ये वाला टॉपिक हो गया ना बाबू?
और इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। प्रश्न आपसे बने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा बात, इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। अब देखिए इसके बनाने की विधि क्या है, कैसे इसे बनाएंगे, है ना। प्रश्न बने कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताइए, तो इसका नाम क्या होता है बाबू? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है? जल। इसका नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार और सुनिए, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम जल, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह सकते हैं जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। एक बार और आराम से सुनिए बाबू, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, धावन सोडा और या धोने का सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? इसको अणु सूत्र आप लोग बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10 H2O, Na2CO3 इंटू 10 H2O, Na2CO3 इंटू 10 H2O। अब बनाने की विधि क्या है बाबू? कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? धोने के सोडा मतलब धावन सोडा को कैसे बनाएंगे? तो देख समझिएगा आराम से। इसका नाम क्या होता है बाबू? बेकिंग सोडा। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है जल। इसका नाम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा जब टूटता है तो किसमें किसमें टूटेगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। एक बार सुनिए, जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब इन दोनों को निकाल लीजिए, सोडियम कार्बोनेट और H2O, एक है ना बाबू, 10 H2O कर दीजिए। फिर इन दोनों को मिलाएंगे, मतलब सोडियम कार्बोनेट और जल को जब मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। और आपसे कुछ सवाल तो यह वाले लाइन केवल याद रखिएगा। देखिए Na2CO3 इंटू 10 H2O, आपको फार्मूला मालूम है ना, यहाँ बीच में प्लस लगा दीजिएगा। Na2CO3 प्लस 10 H2O कीप्स आउट Na2CO3 इंटू 10 H2O। एक बार और इसको सुन लीजिए, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। फिर दोबारा जब सोडियम कार्बोनेट और जल की क्रिया कराते हैं तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। आगे देखा जाए आप किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से भी जाना जाता है। जो जिसके मान लीजिए हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्ति जब बनती है तो उसकी जो मतलब पुट्टी मारने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको POP के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अणु सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। केवल यहाँ हाफ की जब 2 लग जाएगा ना तो इसका नाम क्या? जिप्सम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे 1/2, यहाँ क्या है? 2 है। तो कस अब इसके बनाने की विधि क्या होगी? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। एक बार सुनिए अब, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब देखिए इन सब का अणु सूत्र भी होता है बाबू, तो अणु सूत्र के लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, इसमें आपको पूरा अणु सूत्र निकालना सीख जाएंगे। मान लीजिए किसका किसका अणु सूत्र आप याद रखेंगे, इनका याद रखेंगे, इनका याद रखेंगे, इनका याद रखेंगे, इनका मतलब अलग अलग सबका होता है। अब एक वीडियो आप सीख लेंगे पूरा कि किसी का भी मान लीजिए किसी का अणु सूत्र आपसे पूछ दे, खटाक से निकाल के साइड में कर दें,
हाँ, तो मान लीजिए आपसे बेकिंग सोडा ना देकर कुछ और दे दे, तरीका आप जानते रहेंगे, उसी को निकाल देंगे ना? ठीक है। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है? कोई समस्या